वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलीना जॉर्जीवा की मुलाकात में IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। गुज़श्ता रोज़ दुबई में हुई मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी, अहम शोबों में पेशरफ्त बरकरार रखने का अज़्म, मुआशी इस्तेहकाम के लाही अमल के लिए हुकूमती अज़्म का यकीन दिलाया। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत गामजन हो रही है। अफराते ज़र में कमी के साथ कारकर्दगी अच्छी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमराह आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वफ्द में वज़रा, आला हुक्काम, कॉर्पोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। अगर ट्रांसफर होने वाले जज का दोबारा हलफ जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र किया जाता। ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाई कोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हलफ ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि तैनाती और तबादले को एक ही मायने नहीं दिए जा सकते। तीनों जजेस ट्रांसफर से पहले अपनी मुतालिका हाई कोर्ट्स में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। सदर ने जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्रांसफर किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। फौजदारी अदालत से सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। कहा मिलिट्री ट्रायल के लिए कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दौरा जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर पाकिस्तान और IAEA की शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान IAEA के तकनीकी ताउन प्रोग्राम के तहत सबसे बड़े वसूल कंदगान में से एक है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दे डाली। कहा हमास ने हफ्ते की दोपहर तक कैदी रिहा न किए तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर कैदियों का तबादला मौखर कर रखा है। जवाब दिया कि इसराइल की तरफ से मुआहिदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम गजा लेने जा रहे हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला पर फ़लस्तीनियों के लिए जगह मुख्तस करने पर जोर। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में कीवी टीम का मुकाबला किससे होगा, फैसला आज हो जाएगा। शाहीन और प्रोटीज का डू और डाई टाकरा आज दोपहर 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। टॉप ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन फाइनल 11 में शामिल। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से 14 फरवरी को मुकाबला करेगी। हारिस रऊफ ट्राई सीरीज से भी बाहर हो गए, उनकी जगह आकिफ जावेद स्क्वाड में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है कि उन पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं चलने दे रहे। हर मामले में इख्तिलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ख़त जिसे लिखें उसे मिलने से पहले मीडिया में आ जाता है। बोले आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजिब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास। मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शाहिद खाकान अब्बासी,
मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क में फौरी, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। IMF मिशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर हैरानगी का इजहार। रवाबित बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए APC के इनेकाद पर इतफाक। नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम की जाएगी। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 11:15 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद का शिकार 12 साल की घरेलू मुलाजमा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। लड़की को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हाथ, पाँव, चेहरे, सर पर तशद्दुद के निशानात थे। तशद्दुद के इल्ज़ाम में पुलिस ने मुलजिम मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफात शामिल की गई हैं। कराची डिफेंस खयाबान मुहाफ़िज़ से 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के बारे में पुलिस अब तक पता न लगा सकी। मग़वी की वालिदा वजीहा आमिर ने पुलिस की तहक़ीक़ात पर सवालात उठा दिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में केस पेश करने में नाकाम हो गया। उन्होंने अगवा का जिक्र तक नहीं किया, मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया। नौजवान मुस्तफ़ा दरफ्शां के इलाके से 6 जनवरी को अगवा हुआ था। 8 फरवरी को मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए डिफेंस के एक बंगले पर छापा मारा गया। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की फायरिंग से DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए थे। डंपर्स और दीगर बड़ी गाड़ियों वाले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेते। बड़ी गाड़ियां किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का एतराफ़। कहा हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा और लेगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में सादिया जावेद की गुफ्तगू करते हुए इंटर इम्तिहानात में ख़राब नताइज पर MKM की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कराची में इम्तिहान पर पिछली बार भी शोर मचाया गया। इंटर का रिजल्ट इसलिए ख़राब है, स्टूडेंट्स हाजिरी मुकम्मल नहीं कराते। 2 डोमिसाइल रखना जुर्म है। जिन अफसरान ने डोमिसाइल जाली बनवाने में मदद की, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। आफाक अहमद को मंगल की शाम गिरफ्तार किया गया था। आफाक अहमद के वकील का कहना है कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। PTI रहनुमा जरताज गुल के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश न होने पर सिविल जज मुबशिर हसन ने वारंट जारी किए। जरताज गुल के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। लाहौर के इलाके मुजंग में वकला के मुबैना तशद्दुद से ASI जाम बहा। पुलिस के मुताबिक ASI शाहिद इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने गया था। 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा यह रियल एस्टेट ऑपरेशन नहीं, ये सियासी ऑपरेशन है। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही, लड़ने को फौजी न रहे। अवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को 175 अरब डॉलर देने का वादा किया, 106 अरब डॉलर लुटाने का दावा किया। 66 अरब डॉलर सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। 30 अरब डॉलर मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा 0। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं, एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज न हो जाए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। अफगान टीम आज आराम के बाद कल से लाहौर में ट्रेनिंग सेशन करेगी।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हुए। हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। वरुण को यशस्वी जायसवाल की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारत यहाँ किसी मैच की परेशानी नहीं। टीम को एक मैसेज है, अच्छा खेले। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों से जो वादा किया वो पूरा किया। जिसको मसला था उसको आज जवाब मिल गया। बाहर के स्टेडियम देखकर लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब हम आगे हैं। अभी इस स्टेडियम में और भी काम होना बाकी है। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम भी देख रहे हैं, वहाँ के लिए भी प्लान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बना रहे हैं। PSL नए रंग के साथ लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर मैथ्यू कॉनमैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दिए जाने की तस्दीक कर दी। मैथ्यू ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। सीरीज में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की थी। मैच ऑफिशियल्स ने बॉलिंग एक्शन को गॉल में होने वाले दूसरे टेस्ट में मशकूक करार दिया था। 20वीं सेहरा चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज आज से हो रहा है। बहावलपुर में गुज़िश्ता रोज मोटे इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफियों की रुनुमाई की गई। जीप रैली में नंबर ड्राइवर हिस्सा लेंगे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबलों का आगाज 14 फरवरी से होगा। फाइनल राउंड 16 फरवरी को। मजमूई ट्रैक 454 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और वादी नीलम के सयाहती मकामात बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी। ताऊबर्ट, हिलमस, सरदारी में 5 से 8 इंच, पहाड़ों पर 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। जागरा वैली, दोमेला, लुआत बाला, अड़ंकेल ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। ताऊबर्ट, चौंटर वैली की सड़कें बंद हैं।